चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जिसका कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर इसको हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, this equation can be write as dx upon dt is equal to u plus at। u प्लस at। अब देखिए dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस at dt। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा 0 से चलना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं चलता है, तो वो 0 से लेकर के s डिस्टेंस कवर करता है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है? s डिस्टेंस कवर करता है 0 से लेकर के t टाइम में। वेलोसिटी थी u से लेकर के v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के s तक। dx इज इक्वल टू 0 से t लिमिट लगाएंगे u प्लस at और ये dt। अब देखिए हमको क्या मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद। यहाँ पे तो x मिलेगा, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो s मिल जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ut प्लस a, t का करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगा देंगे तो t की जगह पर t आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन कहती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी स्टूडेंट्स? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी v इज इक्वल टू u प्लस at स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको। तो हमको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए यू टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन करेंगे, अंदर मिलेगा हमको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए आपको याद होगा सेकंड नंबर इक्वेशन अभी हम लोगों ने बनाया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बच्चों हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये हमको इस तरीके से प्रूव होने के बाद मिल रही। तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों समीकरण, तीनों इक्वेशंस मैंने आपको प्रूव करा दिए। अब ये तो है कि पार्टिकल अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, लेकिन अगर पार्टिकल अप एंड डाउन यानी कि ऊपर या फिर नीचे मोशन कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में ए की जगह हम लोग जी लिखते हैं, जहाँ पे जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो उस केस के लिए हम, यदि बॉडी नीचे जा रही है तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी लगाएंगे। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम ए टी ना लिख करके लिखेंगे जी टी। अब ये अपवर्ड जाने के लिए, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो फिर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास बॉडी ऊपर जा रही है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर बॉडी नीचे जा रही है तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ऊपर जा रही बॉडी। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो ये बच्चों देखिए, अगर मोशन हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है तो उस केस में हम लोग ये इक्वेशंस को यूज करेंगे, और इस तरीके से इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब चलिए चलते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के इस तरीके से मान लेते हैं
इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारा वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि वो एक्स पोजीशन है, कुछ समय बाद वो पी पोजीशन पे जाएगा और कुछ समय बाद वो पी डैश पोजीशन पर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो थीटा कोण बनाता है और ये दो कोणों का अंतर है, मान लेते हैं डेल्टा थीटा है। तो when a particle moves in a circle with a constant speed, the motion is said to be uniform circular motion. When a particle moves in a circle with a constant speed, the motion is said to be uniform circular motion. मोशन को हम, यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्किल पे घूम रहा है तो हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन डायरेक्शन। जैसे जैसे वो डायरेक्शन चेंज करता जाएगा उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही। डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, डायरेक्शन जो होगी वो सदैव सेंटर की ओर होगी। एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले तो हम लोग बात करें एंगुलर पोजीशन की, फिर एंगुलर वेलोसिटी की, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये जो कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो वेलोसिटी होगी उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो पार्टिकल एक सेकंड में जितना एंगल घूम जाता है, एक सेकंड में जितना कोण बना लेता है, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक सेकंड में कितना घूमेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एक सेकंड में जितना एंगल वो घूम जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी, और ओमेगा को हम लोग लिखते हैं क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। तो अब हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन के लिए वो कितनी बनेगी, वो बनेगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
यानी कि अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में लिया था उसी से हमने रखा है यहाँ पे। ओमेगा नॉट फर्स्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ये बन जाएगी। थर्ड बनाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी सर्कुलर मोशन में। अब देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मान लेते हैं इसकी रेडियस r है और ये जो इतना आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल इक्वल टू, ये आर्क मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा थीटा है। सॉरी डेल्टा थीटा तो ले चुके हैं, ये डेल्टा एस है। आर्क हमारे पास डेल्टा एस है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अब दोनों तरफ हम देखिए डेल्टा टी से भाग दे देते हैं। दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे सकते हैं, देंगे, लेकिन अभी एक स्टेप और करना है, ज़रा समझ लेते हैं। हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब हम लोग डेल्टा टी से भाग देंगे दोनों तरफ, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो बच्चों हो गया लीनियर वेलोसिटी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो मेरा ख्याल है ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक को कवर करेंगे।